राजन बाबू रोड जो बन रहा है उसका हिसाब जनता को बता दीजिए, किस हिसाब से बनेगा। काले में कुछ दाल है, थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। काली सड़क जो बन रही है इसमें कुछ ना कुछ खेल हो रहा है। मंच पर एक दूसरे के खिलाफ गुस्सा करते हैं श्री मुकेश गोयल जी और विधायक जी, उनकी लड़ाई जग जाहिर हो चुकी है। पर्चे बांट रहे हैं कि इनके अथक प्रयासों, वो अथक प्रयास 8 महीने कहाँ थे जी सर। ये जो हार डाल रहे हैं, जो रात को लेट नाइट लोगों को बुला रहे हैं, आ जाइए जी जश्न मनाते हैं, अब सड़क बनने जा रही है। जो खड्डे थे उनको फिलिंग कर दी गई और उसके ऊपर बड़ी पतली सी लेयर, खैर पतली मोटी तो उस पर लिखा होगा। जो लोग खूब ताली पीट रहे हैं, अच्छी बात है। अब चुनाव आ गए हैं, इनको भी सारी बातें याद आ रही हैं। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर पूछ रहे हैं। आदर्श नगर का राजन बाबू रोड इस समय खूब चर्चा में है। चर्चा में होने का कारण ये भी है कि करीब 1 दशक यानी 10 साल बाद इस रोड को बनवाया जा रहा है, जिसको लेकर अब हर रोज करीब रात 12 बजे आरडब्ल्यू के पदाधिकारी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जनता को हर एक अपडेट दी जा रही है। पर मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भाजपा के द्वारा इस रोड को लेकर तमाम प्रदर्शन किए गए और इसकी जो खस्ता हालत है वो जनता को दिखाई गई। इस वक्त मेरे साथ पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राजकुमार भाटिया जी मौजूद है। आदर्श नगर से विपक्ष के नेता भी है, इनसे बात करेंगे और इस रोड के ऊपर चर्चा करेंगे। भाटिया जी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आप तो एक विपक्ष के भी नेता है, आदर्श नगर में आप तमाम मुद्दे उठाते रहे हैं। जब ये रोड बनना शुरू हुआ उसके बाद हमने एक पोस्ट देखी जो आपने फेसबुक के जरिए इस रोड को लेकर आपने कई सवाल खड़े कर दिए हैं उनको लेकर। आप तो पहले भी इसको प्रदर्शन करते आए हैं, पर अब जब ये रोड बनना शुरू हो गया है तो उस पर आपका क्या कहना है? क्या वो सवाल है जो आप उन नेताओं से पूछ रहे हैं? देखिए, एक्शन इंडिया के दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि मैं राजनीति ज़रूर करता हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं आदर्श नगर का नागरिक भी हूं। और 10 साल आदर्श नगर के नागरिकों ने इसको भोगा है, इसका दंड भोगा है। यह सड़क रामकिशन सिंगल जी ने बनवाई थी, उसके बाद इसकी रिपेयर तक नहीं हुई। यहाँ पर 10 सालों से पवन शर्मा जी विधायक हैं और बारी बारी से मुकेश जी भी यहाँ पर अलग अलग वार्ड से अपना भाग्य आजमाते आजमाते नगर निगम में रहते हैं। इससे पहले भी पूर्व मंत्री कांग्रेस के थे, लेकिन सड़क बनवाने का काम रामकिशन सिंगल जी ने किया था। हमने धरना प्रदर्शन किया, हम जनता की बुलंद आवाज़ है। इसमें राजनीति और वोट का कोई संबंध नहीं है। आदर्श नगर से गुजरने वाला हर व्यक्ति इस सड़क की दुर्दशा पर आंसू बहाता था, पीड़ित होता था। गाड़ियों की बुरी हालत थी, छोटे बच्चों को स्कूल जाने में देरी होती थी और खड्डों के कारण ही जाम लगते थे। इसका वर्क ऑर्डर जो है वो 24 मार्च का है और 24 अक्टूबर को शुरू हुई है। ये बीच का गैप जो एक संशय पैदा करता है कि क्या कारण थे कि 9 महीने तक जो है 8 महीने तक इसको रोक के रखा गया जी। क्या वो कारण थे? जब बार बार हम विधायक को पत्र लिख रहे थे, बार बार हम विधायक को चिता रहे थे, क्योंकि नगर निगम के जो हमारे प्रतिनिधि हैं श्री मुकेश गोयल जी और विधायक जी, उनकी लड़ाई जग जाहिर हो चुकी है और उसका खमियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। केवल राजन बाबू रोड ही नहीं, आचार्य कृपलानी रोड, बड़ोला की छोटी गलियां, अनेक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इनकी लड़ाई के कारण डिले हो रहे थे और जनता उसका खमियाजा भुगत रही थी। मेरा सवाल बस इतना था कि इस सड़क को किस प्रकार से बनना चाहिए, इसकी टेक्निकल बाइफर्केशन क्या है, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कि कोई भी सड़क की हाइट नहीं बढ़ाई जाएगी, ऊपर नहीं बनाई जाएगी, उसको खोद के पहले बनाना चाहिए था। लेकिन पूरी जनता ने देखा, जो लोग आजकल बिगुल बजा रहे हैं मुकेश गोयल जी और विधायक जी के नाम के पर्चे बांट रहे हैं कि इनके अथक प्रयासों, वो अथक प्रयास 8 महीने कहाँ थे जी सर। तो वो सबसे पहले तो ये कि क्या उस पर लाल बजरी डालकर उसको ढक देना चाहिए था। जो खड्डे थे उनको फिलिंग कर दी गई और उसके ऊपर बड़ी पतली सी लेयर, खैर पतली मोटी तो उस पर लिखा होगा। लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट जब एमसीडी का हो या दिल्ली सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, जब वो प्रोजेक्ट बनता है तो ठेकेदार द्वारा वहाँ पर बोर्ड लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि इसकी लागत कितनी है, इसका बाइफर्केशन क्या है, इसमें काम क्या क्या होंगे, लेवलिंग होगी कि नहीं होगी, नालियों को बराबर किया जाएगा, नालों को बराबर किया जाएगा, क्या नाले का स्लोप टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो जाएगा सर। तो ये सब चीज़ें जनता को पता चलनी चाहिए। जो लोग खूब ताली पीट रहे हैं, अच्छी बात है, जब जनप्रतिनिधि काम करे तो हमें ताली बजानी भी चाहिए, लेकिन जब प्रतीक्षा ज़्यादा हो फिर ताली नहीं बजानी चाहिए। अब चुनाव आ गए हैं, इनको भी सारी बातें याद आ रही हैं। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर पूछ रहे हैं काम बताइए, काम बताइए। ये काम तो 10 साल से आपके सामने था विधायक जी, आपने क्यों नहीं किया है?
तो भाटिया जी, अभी आपने बताया कि ये सब चीज़ें हैं, आपके सामने वर्क ऑर्डर आया है कि कितने का ये काम हो रहा है, एक सड़क को बनने में कितना पैसा लग रहा है? अगर आपको पता है तो हमारी जनता को बताइए, क्योंकि वो भी जानना चाहती है बात। नहीं, देखिए, मेरे पास आया होता तो मैं फेसबुक पे उसके साथ डालता, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर संशय नहीं है, अगर उसमें कोई शंका नहीं है, तो इन लोगों को वो वर्क ऑर्डर पब्लिक के सामने रखना चाहिए, जो बनवा रहे हैं, जिनके नाम की ताली बज रही है, जो हाथ डाल रहे हैं, जो रात को लेट नाइट लोगों को बुला रहे हैं, आ जाइए जी जश्न मनाते हैं, अब सड़क बनने जा रही है, उनको बताना चाहिए, हाथ में कागज़ लेके बताना चाहिए कि ये वर्क ऑर्डर है जी, हमने आदर्श नगर की जनता को इतने का बजट समर्पित कर दिया है जी, इसकी लागत बताएं, इसकी बाइफर्केशन बताएं, क्या बनना है वो बताएं जी, कहाँ से कहाँ तक बनना है वो बताएं जी। तो अपने उन्हें बताना चाहिए, हमारे पास होता तो हम तो पहले ही ढोल पीट देते, कोई दिक्कत ही नहीं थी हमें। आप अरसे आपको राजनीति में हो गया है, व्यापार की आपने राजनीति करी है तमाम, अब तो आप बहुत बड़ी प्रदेश में जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। आपको क्या लगता है किस हिसाब से पैरामीटर होना चाहिए, किस हिसाब से रोड बननी चाहिए? क्योंकि आपने भी देखा और तमाम जो अब चल रहे हैं लोग अपने पोस्ट पे भी डाल रहे हैं कि रोड के ऊपर रोड बनाई जा रही है, उसके ऊपर ही रोड बनाई जा रही है, तुड़वाई नहीं जा रही। ये आपका भी सवाल था कि ये रोड तुड़वा के क्यों नहीं बनवाई जा रही? जी, मेरा यही मानना है कि ये जिस प्रकार का मटेरियल डाला जा रहा है ये टिकेगा नहीं, उसकी जड़ पहले मजबूत होनी चाहिए। हम मकान बनाते हैं, उसकी नींव बनाते हैं ना, तो सड़क की भी नींव होनी चाहिए थी, उसको खुदना चाहिए था, उसकी स्क्रैपिंग होनी चाहिए थी, फिर वो मलबा उठना चाहिए था, फिर उसके ऊपर कच्चे के ऊपर पक्का होना चाहिए था। उन्होंने तो पक्के के ऊपर कच्चा और उसके ऊपर पक्का कर दिया। और मेरा अनुभव जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं काले में कुछ दाल है, थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। काली सड़क जो बन रही है इसमें कुछ ना कुछ खेल हो रहा है। भाटिया जी, मैं देखते आई हूँ आपके पोस्ट पर और ये भी दिखता है कि आम आदमी पार्टी में किस तरह से अब मनमुटाव चल रहा है, और वही मनमुटाव आप कई बार कह चुके हैं। मैंने देखा कि आप सीधा अटैक करते हैं विधायक और निगम पार्षद पर। ये जो मनमुटाव है या कहे कि राजनीति महत्वाकांक्षाएं है, दोनों विधायक और निगम पार्षद में भी देखने को मिलती है। यही कारण है कि लोगों को इतना डिले झेलना पड़ा है इस बार इस रोड को लेकर। करीब 1 साल का समय था। देखिए, ये श्रेय लेने की होड़ है, पब्लिक का काम हो जाना चाहिए जी। श्रेय कोई भी ले, जो काम भी होगा वो आम आदमी पार्टी के हिस्से में जाएगा, क्योंकि सत्ता में वो है जी। सब पैसा नगर निगम का लगना है, फंड विधायक का लगना है। डिले क्यों कर रहे हो? श्रेय ले लेना। ताली आज भी बज रही है, ताली 8 महीने पहले भी बज सकती थी जी, लेकिन टाइम से हो जाता। तो इस बरसात में जिस प्रकार का जल भरा हुआ, लोगों ने देखा कि राजन बाबू रोड पर घुटने घुटने तक पानी था, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाए जी, बुजुर्ग अपने घरों से बाहर नहीं निकले, मरीज हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए। तो श्रेय लेना था तो पहले ले लेते जी साहब। तो इस पे मैं कहता हूँ कि इस पे राजनीति मत करो। महत्वाकांक्षाएं आपकी हो सकती हैं, टकराव हो सकता है, और पूरी आदर्श नगर विधानसभा में ये टकराव स्पष्ट दिख रहा है। मंच पर एक दूसरे के खिलाफ गुस्सा करते हैं। अगर आप एक पार्टी में, एक विचारधारा में हैं, तो वो जो पॉलिटिकल एटिकेसी है उसका पालन करना चाहिए। ये थे मेरे साथ भाजपा नेता राजकुमार भाटिया जी, जिनसे हमने राजन बाबू रोड को लेकर बात की। इनके सभी सवालों को हमने आपको दिखाया और क्या जवाब है ये भी हमने आपको बताया। इनका कहना है कि जो यहाँ के विधायक और निगम पार्षद है, इस रोड को जो बनवा रहे हैं, इसका एक बार हिसाब किताब हमें दे दीजिए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े मेरे साथ देखते रहिए एक्शन डे लाइव।